गृहाणाम, रात में हमें गैया दिखाई दे, हाथी घोड़े दिखाई दें, मंदिर देवालय दिखाई दें, शैल कहते हैं पर्वत दिखाई दें, वृक्षाणाम कोई बाग बगीचे दिखाई दें, तो समझ लीजिए हमारा सतोगुणी स्वप्न है। यदि ऐसा है तो हम निष्पापी हैं, हमसे कोई पाप नहीं हो रहा है। मेरा अपराधी लोगों को रात्रि में इतनी चीज़ें दिखाई देती हैं जो यहाँ से निवेदन किया जा रहा है। और देव प्रतिमाओं को स्वप्न में देख लेना इस कलयुग में सतयुग के प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के बराबर पुण्य प्रदानित करते हैं। आरोहणम च धनम भोजनम, लोगों को भोजन करते हुए, परोसते हुए, जिमाते हुए, पत्तलें उठाते हुए यदि रात्रि में ऐसा कोई स्वप्न देख लिया जाए। पृथगिरियम तथा बीड़ाम, वर्णन है कोई संगीत बीड़ा बजाते हुए, ढोलक मजीरा ताल बजाते हुए, और लिखा है ससड्याम भूमि मालभेद शस्त्रास्त्रेण यदा विद्धो व्रणेन क्रमणा तथा विष्टया रुद्रेण व संयुक्तो पार्थवान्वयेत्। इसमें तो वर्णन है, ग्रंथ में लिखा है रात्रि को स्वप्न में किसी को विष्टा से सना हुआ देख ले तो उसको भी अशुभ नहीं माना गया, उसको भी शुभ माना। रात्रि को किसी व्यक्ति को विष्टा में लिपड़ा हुआ उसको देख लिया जावे तो उसको भी भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को भी ये कथा मत्स्य पुराण में सुनाई है। ये कथा यहाँ पर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो ये सुन लीजिए, लिखा हुआ है कि यदि रात्रि में मल को भी देख लेते हैं तो वो भी अशुभ नहीं है। स्वप्न में वर्णन किया गया है कि सपने में आप देवी देवताओं को देख लेते हैं, माँ भगवती को देख लेते हैं विशेष रूप से। ऐसे घर में स्त्रियों का लाभ, यदि रात्रि में तुम्हें दुर्गा दिखाई दे, सरस्वती दिखाई दे, भगवती राधा रानी दिखाई दे तो अब आपके बेटे का विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। आपके घर में बहुत अच्छी सी पुत्र वधू आने वाली है। आपके परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है। घर का एक सदस्य बढ़ने वाला है। रात्रि में नारी के दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव यह वर्णित किया गया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रात्रि में समुद्र का जल देख लें, किन्हीं लोगों को जल पीते हुए आप देख लें तो इससे विपुल धन की प्राप्ति होती है। 18 नंबर का श्लोक है, मैं बोले देता हूँ। नगरम प्रभिषिक्तम, नगर की फेरी देख लें, कोई ढोलक बजाते हुए नगर का भ्रमण कर रहे हो उसे आप देख लें। समुद्र का दर्शन कर लें। सुधाम प्रवेद, लोगों को जल पीते हुए आप देख लें तो शुभ वार्ता मापनोति विपुलम च अर्थ लाभयेत्, तो इससे धन का लाभ प्राप्त होता है। कहीं से धन आने के साधन बन जाते हैं यदि स्वप्न में ये चीज़ें देख ली जाए। समुद्र देख लिया जाए, पानी पिलाते हुए लोगों को देख लिया जाए, जल पीते हुए लोगों को लिखा है सुधाम प्रवेद, ये आप देख लें तो इसको बड़ा शुभ माना गया। क्या शुभ है? शुभ वार्ता। शुभ वार्ता कहते हैं स्वप्न में सत्संग कथा सुनते हुए आप खुद को देख लें या और किसी को अपने आप को यज्ञ में जाते देख लें। कई बार ऐसा स्वप्न हो जाता है ना, यज्ञ में जाते हुए, कथा सुनते हुए, गुरुजनों से मिलते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए, तो यहाँ उसका वर्णन किया गया। विपुलम चा अर्थ लाभेत, कहीं न कहीं से अचानक धन आने का योग बन जाता है। ये स्वप्न विज्ञान के, ये स्वप्न का फल बताया जा रहा है कि कौन सा स्वप्न देखने से और क्या प्राप्ति होती है। तो लिख रहा है नगरम प्रभषेद रक्त, नगर फेरी, समुद्रम सागर का दर्शन, सुधा प्रवेत, लोगों को दूध पीते हुए, दही छाछ मट्ठा पीते हुए, लोगों को जल पीते हुए आप देख लें। शुभ वार्ता मापनोति, अच्छी चर्चा होते हुए, कथा वार्ता सुनते हुए स्वप्न में देख लें तो विपुलम चार्थ च अर्थमाल भवेत, वो व्यक्ति धनवान बनने वाला, उसके पास आय के साधन जुटने वाले हैं। उनके घर में, परिवार में बच्चों को अच्छा काम मिलने वाला है, बिजनेस चलने वाला है, व्यापार चलने वाला है। ये बातें मनगढ़ंत नहीं है, ये शास्त्रोक्त बातें हैं। भगवान कृष्ण नंद बाबा को सुना रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा था ना कौन सा सपना देखने से और उसके फलश्रुति क्या है। तत्पश्चात अब आगे देखिए, आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। वो कहते हैं कि स्वप्न में आपने और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दर्शन कीजिए। गज, राजा, सुवर्ण, बैल, दीपक, अन्न, किसी भी प्रकार का कोई फल फूल, और स्वप्न में आपने कन्या, छत्र और ध्वज, और कुटुंब का कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति जो सगोत्रीय तुम्हारे गोत्र का है,
अपने परिवार का कोई व्यक्ति आपने देख लिया शुभ, ये भी कीर्ति देने वाला है, सम्मान देने वाला है, यश देने वाला है। यदि स्वप्न में ये चीज़ें देख ली हैं तो तत्काल कहीं न कहीं से आपके द्वारा कैसे भी एक ऐसा काम होने वाला है जो तुम्हारे खानदान के लिए अनुकूल है, समाज के लिए अनुकूल है, देश धरती के लिए अनुकूल है, और उसकी वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा यश बढ़ने वाला है। यदि स्वप्न में आपने क्या क्या देख लिया है, गाय का 2 बार नंबर आ गया है यहाँ पे, गज हाथी, राजा सुवर्ण सोना, बैल धेनु, दीपक अन्न फल पुष्प और कन्या छत्र, मंदिर पर लगी हुई ध्वजा, ये चीज आपने स्वप्न में देख ली। बहुत जल्दी आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है, आपका यश बढ़ने, ये इनका दर्शन इतना शुभ है स्वप्न। लेकिन ये तो तब होगा ना जब हम अच्छे काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। माइक खोलिए। अब आप विचार कीजिए, क्या ये स्वप्न में ये चीजें दिखाई दी हैं? नहीं, कहाँ दिखा। राजा में भगवान बसता है, अच्छा राजा, बढ़िया राजा, जिसकी वजह से देश में बूढ़े नहीं मरते, स्त्रियां नहीं मरती। राजा के लक्षण बताए ना अग्नि पुराण में, बच्चों की मृत्यु नहीं होती, बच्चे नहीं मरते, बूढ़े नहीं मरते, स्त्रियां नहीं मरती। ऐसे राजा में स्वयं वरुण वास करते हैं, संपूर्ण देव उसमें वास करते हैं। तो उस राजा के लिए बताया गया कि स्वप्न में ऐसा राजा दिखाई दे जाए, क्या क्या दिखाई दे जाए, सोने की चीजें दिखाई जाए, बैल गैया दीपक अन्न फल पुष्प, छोटी कन्या छत्र और मंदिर पर ध्वजा, और कुटुंब का कोई भी व्यक्ति ये दिखाई दे जाए तो आपकी बहुत बड़ी कीर्ति बढ़ने वाली है, बहुत यश मिलने वाला है, बहुत बड़ा मान मिलने वाला है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ। गजम नपम सुवर्णम च वृषभम धेनुमेव च, दीप अन्नम फलम पुष्पम कन्याम छत्रम रथम ध्वजम, कुटुंबम लभते दृष्ट्वा कीर्तिम च विपुलाम श्रियम, पूर्ण कुंभम ध्वजम बहनी। रात्रि को पानी से भरे हुए घड़े दिखाई दे जाए, रात्रि को जल से भरे हुए पूर्ण कुंभम लिखा है, ये दिखाई दे। ध्वजम ब्राह्मण दिखाई दे जाए, बहनी अग्नि हवन करते हुए, यजन करते हुए, दिए जलते हुए, इस तरीके से आग दिखाई दे जाए। पुष्प तांबूल मंदिरम, और फूल दिखाई दे जाए, तांबूल कहते हैं पान का पत्ता, पान का पत्ता दिखाई दे जाए, और कोई किसी प्रकार का मंदिर दिखाई दे जाए, समझ लो बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है, जीवन बदलने वाला है। यदि ये स्वप्न में ये सब चीजें दिखाई दे जाए। सोइए मत, सुनिए जो मैं सुना रहा हूँ। ऐसा नहीं है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पंखा घूम रहा है और आप सो ही जाएं, सोना नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप सावधान होकर के इस कथा को सुनिए। और ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इस अध्याय को सुनने से भी गंगा नहाने का फल मिलता है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले। अच्छा स्वप्न देखते हैं, उसमें तो गंगा नहाने का फल है ही, लेकिन इस अध्याय को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। लिखा है स्वप्न अध्यायम नर श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लवेत, स्पष्ट वर्ड है। बैसाख के महीने में इस 77 नंबर के अध्याय को ब्रह्म वैवर्त पुराण से आप सुन रहे हैं, तो इस अध्याय का महत्व तो ये है, घर रह करके भी आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। ये इस अध्याय की महिमा है जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। मैं गलत बोलूंगा क्यों, मेरा कोई स्वार्थ तो है ही नहीं। तुम सुनो तो ठीक है, ना सुनो तो बस सुन लोगे तो अच्छा ही होगा, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सी चीज़ें कुछ पकड़ने के लिए हमें मिल जाएंगी, और हो सकता है इस अध्याय को सुनने से हमारे अपराध इतने निर्मूल हो जाए, रात्रि में अच्छे अच्छे स्वप्न देखते रहे। ऐसा ही तो जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, जहाँ स्वप्न में भी सोता हुआ समय हमारे लिए भक्ति के रस में सराबोर हो जाए। आज रात्रि को तुम जरूर कुछ न कुछ सपना देखोगे, अच्छा ही देखोगे, क्योंकि पूरा दिन भर सपने की कथा आप सुनोगे तो रात में तो सपन देखोगे। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। आगे की बात देखिए, फिर वर्णन किया कि स्वप्न में आप स्त्रियां माताएं कलश सिर के ऊपर रखी हुई, या कलश का पूजन करती हुई, या जल में से कलश भरती हुई ये दिखाई दे जाए, तो इससे उसके बच्चों की और पति की उम्र बढ़ने वाली है। स्वप्न में कलश यात्रा दिखाई दे जाए, कोई कलश पूजन करते हुए दिखाई दे जाए, कोई नदियों में से कलश भरते हुए स्वप्न में ये दिख जाए, तो इससे परिवार की उम्र बढ़ने वाली है। कितनी अच्छी बात कही।
कितनी अद्भुत बात कही, पूर्ण कुंभम, पानी भरते हुए मंदिर के पुजारी दिखाई दे जाए, वहनी अग्नि में आहुति डालते हुए दिखाई दे जाए। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि निश्चित रूप से परिवार की उम्र बढ़ रही है और लक्ष्मी प्राप्ति के साधन भी तैयार हो रहे हैं। सपन में गौ माता का दूध दिखाई दे जाए, घी दिखाई दे जाए। कहा गया है कि आपको इतना पुण्य मिलता है जो पूर्णिमा और 11 का व्रत करने से जिस पुण्य की प्राप्ति की जाती है। सपने में दूध, दही और घी का दर्शन हो जाए तो उसकी इतनी बड़ी फलश्रुति है। इसी ग्रंथ में वर्णन है कि दूध जहाँ फैला है उसके ऊपर आपके पांव पड़ गए तो इससे लक्ष्मी श्रीहीन हो जाता है आदमी, उससे उसका वैभव समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए, दूध का फैलना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। पहले की माता इतनी होशियार होती थी, बहू से दूध लुढ़क जाता था तो वो डांट देती, कहा तूने पूत को पटक दिया। दूध और पूत को बराबर माना जाता था। दूध को फैलना शुभ नहीं है, फिर उस फैले हुए दूध के ऊपर पाम पड़ना, दूध को अमृत बताया गया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कितनी सुंदर बात कही है, जिसको स्वप्न में दूध, दही और घृत का दर्शन हो जाता है, सम्मान वैभव बढ़ता है, आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, परिवार का आयुष बढ़ता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी दूध की। मैं श्लोक बोले देता हूँ, गौ क्षीरम च घृतम दृष्ट्वा चार्थम पुण्य धनम लभे। पुण्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, आयु बढ़ती है। इतना बड़ा महात्म्य है भैया इसका। फिर कहा गया खीर, घी, शहद, ये सब स्वप्न में दिखाई दे, एक न एक दिन व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में पहुंच जाता है, राष्ट्र से समाज की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा राजनेता बन जाता है। इतना वर्णन किया गया, गौ क्षीरम जगतम दृष्ट्वा चार्थम पुण्य धनम लभेत, पायसम पद्म पत्रे च दधि दुग्धम घृतम मधु मिष्टानम सुस्तम भुक्ता ध्रुवम राजा भविष्यति। इतना ही नहीं, उन लोगों के राजा बनने के चांसेज हो